एसन सेशन क्लोज हुआ, राइट? तो 8 बजे का जो है एसन सेशन का हाई हम मार्क करते हैं ये वाला। एसन सेशन का जो हाई है हम उसको मार्क कर लेते हैं, राइट? एंड एसन सेशन का जो लो है हम उसको मार्क कर लेते हैं बिकॉज़ वो हमारा टारगेट रहेगा। नाउ इसी जगह पर ये 25 फिर जन है, राइट? हम उसको लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में जाते हैं एंड इसको समझते हैं कि ये क्या है, राइट? नाउ आप यहाँ पर देखोगे 8 बजे सेशन ऑन हुआ, राइट? एंड 9 बजे इसका 1 आवर डन हुआ, राइट? इस जगह पे जाके इसका 1 आवर डन हुआ। तो इस रेंज में मतलब अगर मैं आपको मार्क करके बताऊं तो 2 मिनट, राइट? ओके, यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, राइट? एंड इस सेशन का जो क्लोजिंग है मतलब 1 आवर की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर गई है इस जगह पे। तो इस रेंज में इसका लो ये बना एंड इसका हाई ये वाला पार्ट बना जो हमने 1 आवर में मार्क किया हुआ है। ये हाई वाला पार्ट बना, राइट? अब प्लस मतलब जो मैंने आपको बताया था 1 आवर की रेंज, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से प्राइस अपसाइड में गया एंड इसके लिक्विडिटी को मतलब 1 आवर की फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया इस जगह पे, राइट? अगर आप देखो ग्रैब किया, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ग्रैब करने के बाद देखोगे यहाँ पे प्राइस ग्रैब हुआ एंड पहला जो एफईजी बना इसने हमें स्टोरी बता दी कि नहीं ये रेडी है डाउन साइड जाने के लिए, राइट? एंड उसके बाद हम अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, राइट? सॉरी, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अपसाइड गया एंड ये जो एक्सट्रीम वाला एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसे टैप करके डाउन साइड में जाता है। तो पहली एंट्री बनती थी इस एफईजी पे, राइट? एंड दूसरी एंट्री बनती थी हमारी इस जगह पे। अब नाउ टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसका लो, राइट? ये हमारा ट्रेड रहेगा, हाई पे स्टॉप लॉस एंड ये हमारा 1 आवर का जो लो है वो हमारा टारगेट एंड ये हमारे सिल्वर बुलेट की एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जैक्ट टारगेट है, राइट? एग्जैक्ट टारगेट जो है यहाँ पे डन हो रहा है, राइट? ये सिल्वर बुलेट की जो डेफिनेशन है इसे इस तरीके से यूज किया जाता है। माइकल पर्सनली इस तरीके से यूज करता है एंड इसी तरीके से सजेशन देता है, राइट? अब नाउ समटाइम्स इसमें ट्रैप होता है, समटाइम्स 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैप ही नहीं होती है, राइट? बहुत सारी चीजें होती है। अगर मैं आपको और बहुत सारा सेटअप दिखाऊं 1 आवर पे आप समझोगे। सॉरी, पास ही में मैरिज है, राइट? तो अगर एक दो पटाखे फूट रहे हैं और बैकग्राउंड में जो कि मैं कोशिश करूंगा कि वो नॉइस हट जाए, बट इन केस अगर रह जाता है तो थोड़ा देख लेना, राइट? ओके, नाउ हम 1 आवर पर अगेन जाते हैं एंड अगेन आप यहाँ पर कुछ सेटअप देखोगे। ओके, जैसे अगर मैं आपको बताऊं ये ओपन होते ही गिरा, राइट? ये लंदन भी ओपन होते ही गिरा, फर्स्ट आवर की हाई की लिक्विडिटी या लो की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है। ओके, ये एक है बट ये इनसाइड बार के अंदर है, बाकी ये हाई ग्रैप होकर डाउन साइड में टारगेट है, राइट? एंड अगर आप दूसरा देखोगे हमें और एक देखा था, राइट? बाकी ये एक सेटअप है एंड यहाँ पर कोई सेटअप बन नहीं रहा है, राइट? इस तरीके से आप मतलब कोई पेयर में देखोगे या कोई सेशन में देखोगे, देखो यहाँ पर एक बन रहा है। मैं इसे मार्क करूँ 25 जन का, जो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, राइट? एक्चुअली में और ये जो है एक्चुअली मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दे ही दिए हैं, ठीक है? बट आप अगर डेली देखोगे, राइट, तो डेली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको करेंसी पेयर जो है चेंज करके बताऊं कि दूसरे करेंसी पेयर में हम कहाँ पर इसे देख सकते हैं, राइट? देखो इसके साथ एक और चीज आपको करनी है, वो ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉन्टेक्ट है हायर टाइम फ्रेम का वो आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है देन वो आपको वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, राइट? तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है सेशन के अंदर कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पर देखोगे ये कैंडल है 2 बजे सेशन ऑन हो रहा है लंदन का एंड लंदन का सेशन जो है 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो अब 2 बजे की कैंडल का जो लो है हम इसके लो को मार्क करते हैं, राइट? एंड इसके हाई को भी मार्क करते हैं। एक्चुअली ग्रैप दोनों साइड की हुई है बट हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि कौन सा पहले ग्रैप हुआ है। 24 जन, ये थोड़ा लोड ले रहा है, राइट? ओके, ये देखो अगर मैं सेशन को लगाऊं, ये रहा सेशन ऑन हुआ है इस जगह पे। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, राइट, आपके सामने, जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये सेशन इधर ऑन हुआ है, राइट? ऑन होने के साथ इसने 2 बजे ऑन हुआ है एंड 3 बजे अगर हम देखें जो 1 आवर की कैंडल है ये, राइट? तो ऑन यहाँ पर हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, राइट? तो अब लो कहाँ पे बनाया? ये वाला लो है, राइट? जो हमने 1 आवर पे लिया था एंड लोअर टाइम पे भी यहाँ पे लो है, राइट? तो यहाँ पे क्लोज होने के बाद पहले लो स्वीप हुआ है अगर आप ध्यान से देखो, राइट? एंड ओके ओके, जस्ट 2 मिनट, राइट? ये 3 4 है, जस्ट 2 ओके, 2 एंड 3। तो पहले जो है हाई स्वीप हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसमें लो ये है एंड हाई यहाँ पे बना है एंड हाई ये स्वीप हुआ है 3 बजे, राइट? एंड स्वीप होते ही डायरेक्ट बना है पहला एफसीजी जहाँ पे आपकी पहली एंट्री बनती है, अर्ली एंट्री, राइट? एंड ये आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो एंड ये आपका सिल्वर बुलेट वाला टारगेट जो आपका लो तक रहेगा, सॉरी इस जगह पे 1 आवर का हाई एंड लो, राइट? तो इसको इस तरीके से आईसीटी जो है यूज करते हैं। काफी सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग मेथड यूज करते हैं बट नाउ जो मेरा मेन मेथड है जो मैं आपको बताऊं कि मैं क्या यूज करता हूँ, राइट? तो उसको अगर हम समझें, आपको अपना मेथड बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से आप इन सारी चीजों को समझ पाओ कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये कहाँ पर बेनिफिट देगा। इस दो मिनट
नाउ समझो कि मैं कौन से मेथड को यूज करता हूँ, राइट? अपने आईटीएल एंड आईटीएच वाला लेक्चर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग का, वो आपने देखा, राइट? नाउ आपको उसके लिए नीड क्या है वो समझो। ये सेटिंग जो आपने क्वाड्रेंट में देखी होगी, राइट? कि 1, 0.75, 0.5, 0.25, 0, राइट? ये सेटिंग्स आपको रखनी है। एंड क्वाड्रेंट में आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि इसको किस तरीके से प्लान करना है सेकंड डिस्प्ले में। इसी फिबोनाची सेटिंग का यूज होगा सिल्वर बुलेट के अंदर। एंड मैं आपको जस्ट इसकी एक बार डेफिनेशन दे देता हूँ कि ये होता क्या। मान लो देखो, जीरो जो है इंटरमीडिएट, मैं पहले आपको इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई बता देता हूँ। इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट? इंटरमीडिएट टर्म लो। अब नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड में जाना चाहता है, इसके जो बायस है डाउन साइड में जाना चाहता है, तो इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट रहेगा। पहले समझना है कि अपना टारगेट क्या है, क्या इंटरमीडिएट टर्म लो है या इंटरमीडिएट टर्म हाई है। अगर इंटरमीडिएट टर्म लो है तो आप जो है इस तरीके से मार्क करो, राइट? नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे आप समझ पाओगे कि अब प्राइस नीचे जाके किस पॉइंट पे किस पॉइंट्स को रिस्पेक्ट देके अपसाइड जाने वाला या पुल बैक लेने वाला। आप मेरी बातों को समझ रहे होगे, राइट? तो आपको 1 to 0 मतलब जीरो जहाँ पे रनिंग हो रहा है, जहाँ पे आप प्लान करने वाले हो, वहां पे आपको मार्क करना, राइट? अगर मान लो कि नीचे से ऊपर जाने वाला है तो आप इस तरीके से मार्क करो। मीन्स शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो टारगेट होने वाला है वो 1 होने वाला है, राइट? आप 0 या 0.25 ये जीरो टारगेट नहीं रख सकते, राइट? आपको 1 टारगेट रखना, राइट? आप इस तरीके से नहीं कर सकते जीरो ऊपर एंड जीरो को टारगेट रख रहे हो और 1 को नहीं, बिकॉज सारी चीजें उल्टी होने लगेगी, राइट? क्योंकि हमें 0.75 में सिल्वर बुलेट यूज करना है। चीजों को समझो। आप 1 को ही टारगेट रखो, जीरो को टारगेट मत रखो। जीरो को जिस दिन आपने टारगेट रख लिया मीन्स आप यहाँ से प्लान कर रहे हो, जीरो को टारगेट रख रहे हो, आप सिल्वर बुलेट की सेटिंग जो है आपकी मिस हो जाएगी या आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लोगे उसे, समझ नहीं पाओगे, राइट? तो 1 को टारगेट रखना है, इस तरीके से आप को जो है आपको मार्क करना है ना। समझो, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई है एंड इंटरमीडिएट टर्म लो मेरा टारगेट, राइट? इस तरीके से। अब इसकी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 0.25 पहला पार्ट है, जैसे ही टूटेगा इसके एफसीजी में, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया अर्ली एंट्री फर्स्ट एफसीजी में ट्रेड प्लान करना, वो आपका होगा 0.25 टैप होते ही या ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर जो फर्स्ट एफसीजी मिला आप ट्रेड प्लान करो और इंटरमीडिएट टर्म हाई पे स्टॉप लगा सकते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट रख सकते हो। ये आपकी पहली एंट्री हुई। दूसरी चीज 0.5 मींस हमारा इक्विलिब्रियम, राइट? एक ऐसा जोन, ठीक है, जो ना डिस्काउंट में है ना प्रीमियम में है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइस डाउन आ रहा है तो यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी, दूसरी चीज, या फिर आपको यहाँ पे एक साइडवेज देखने को मिलेगा, तीसरी चीज, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये इसको टैप करेगा एंड 0.25 को जाएगा एंड यहाँ की एफसीजी को टैप करेगी, गिरेगा। तो समझो इक्विलिब्रियम अगर टैप हो रहा है तो टैप होकर 0.25 को रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ से बिग रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट? एंड डाउन एंड अदरवाइज आपको जो है 0.5 इस तरीके से 0.75 को टैप करके, राइट? अगर आप उल्टा फिबोनाची लेते हो तो इस तरीके से आपको वर्क करता हुआ दिखेगा। बट कहना यही है कि 0.5 जो है, जीरो समझो 0.5 एक ऐसा जोन है जहां से आपको एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, राइट? या फिर आपको एक साइडवेज जोन या आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। 0.5 में क्या होगा, 0.25 में क्या होगा, पहले एफसीजी पे आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगी, राइट? डायरेक्ट एसटी मॉडल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्ली एफसीजी का एक डिस्प्लेसमेंट होता है और एफसीजी सारी चीजें बता देती है। तो एफसीजी बनते ही यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान करना है। दूसरा, इसमें आपको साइडवेज देखने को मिलेगा एंड थर्ड सबसे मेन 0.75, थर्ड सबसे मेन 0.75 जहां पर हमें सिल्वर बुलेट यूज करना है। जैसे ही 0.75 टैप होगा, 0.75 कभी बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा, याद रखना। 0.75 कभी बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा। अगर ये 0.75 स्विप होता है या फिर 0.75 के बिलो बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ के पहले एफपीजी से सेल करना है, या अगर स्विप होता है तो पहले एफपीजी से सेल करना है। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? पहला जो है 0.25 फर्स्ट एफपीजी से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट होगा उधर 0.25, ये डायरेक्टली गिरा है बट आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, राइट? एंड लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगी, या समटाइम्स यहाँ पे टैप करके यहाँ तक जाएगा और फिर गिरेगा, राइट? मैं सारी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एंड हमारी एंट्री जो सिल्वर बुलेट हमें प्लान करनी है वो यहाँ पे करनी है। इसके बिलो अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे फर्स्ट एफपीजी से, या फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो भी फर्स्ट एफपीजी से। ये हमारा एंट्री होगा 0.75 पे। तो नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, इसने इसके बिलो क्लोज कर दिया, राइट? 0.75 ने इसके बिलो क्लोज कर दिया है, जीरो, राइट? ये जो बॉडी है इसने 0.75 के बिलो क्लोज कर दिया। नाउ अगर मैं इसे जूम करूं, क्लोज करने के बाद सेकंड कैंडल बनी, राइट? अब इसके बीच में क्या बना, एफसीजी, राइट? एंड ये आपका सिल्वर बुलेट है, ये आपका स्टॉप लॉस एंड ये आपका 1 टारगेट। इसे बोला जाता है सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी। मैं इस तरीके से इसको यूज करता हूँ, राइट? एंड ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। 0.75 ब्रेक होगा तो कभी वो बिग रिट्रेसमेंट नहीं देगा और आपको उसे ही प्लान करना है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। अगर मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर भी दूं तो मैं सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी दूं इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट? नाउ अगर हम इसको कुछ इस तरीके से मार्क करें दोस्तों में, डायरेक्ट की टारगेट जो है दे दिया है, बट अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, पहले 0.25 ब्रेक हुआ फर्स्ट एफसीजी से लोअर टाइम पे आपका एंट्री,
एंड 0.5 ब्रेक होते ही यहाँ पर आपको या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या फिर आप ये 0.25 तक जाएगा या यहाँ के जो एफएस होगा उसको टैप करके गिरेगा। 0.75 में क्या है, अगर वन डन नहीं होता है, यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है, तो वो फर्स्ट एफएस से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा वन का रहेगा। बट इस केस में ऑलरेडी टारगेट डन हो गए हैं, तो हम इसको अभी उंगली नहीं करेंगे, राइट, या इसमें ऐसा कोई सेटअप फाइंड नहीं करेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर और कोई सेटअप है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज मैं लेक्चर को क्लोज करता हूँ, राइट। जस्ट एक्चुअली मैंने इसे प्री प्लान नहीं किया हुआ है, मैं जस्ट चार्ट पे आया हूँ और डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर रहा हूँ लर्न करवाना, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कोई चीज़ प्लान नहीं की है, लाइक इसी तरीके से समझो मार्केट अभी लाइव चल ही रहा है, राइट। तो मैं लाइव में ही आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्लान जो है कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, राइट, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो नाउ यहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ें मिल रही है जो मैं आपको समझाना चाहता था। देखो पहले जो है 0.25 ब्रेक हुआ, राइट। ब्रेक होते ही ये फर्स्ट एफपीजी जो आपका ट्रेड प्लान, राइट, एंड ये पहली एंट्री इंटरमीडिएट कम लो आपका टारगेट, राइट। ये 0.25 पे आपकी पहली एंट्री बनेगी। आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर को। आपने कई बार मुझे डाउट सेशन में पूछा है कि नीरज भाई हम स्ट्रक्चर मैपिंग को जो आइडियल आइडिया चला है उसमें ट्रेड कैसे प्लान करें, कौन सा टाइम फ्रेम का लें। तो ये आपके सामने है, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम का ले रहा हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सारे चीजें मार्क करके बता रहा हूँ। नाउ मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको समरी दूंगा कि इसको लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से प्ले करना होता है, राइट। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे ये पहला सेटअप था। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, जब 0.5 डन होता है तो या तो आपको एक साइड देखने को मिलेगा या यहाँ से एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और वही बिग रिट्रेसमेंट एफसीजी तक गया और एफसीजी पैटर्न बनी, राइट। 0.5 का ये काम है। अगर एफसीजी है तो यहाँ से टैप करेगा, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो 0.5 में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है। तो जब भी 0.5 पे आप टारगेट आए का नाउ 0.75 पे जैसे ही प्राइस को क्या बताया, पहले एफसीजी से आप ट्रेड प्लान करो एंड इसका अबाउट एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अगर कंटिन्यू ब्लॉक है तो राइट, और अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक टाइम से ही जा रहा है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक के अबाउट वन पॉइंट है, ये हमारा टारगेट, वन पॉइंट हमारा टारगेट है सिल्वर बुलेट। हाई पर ही आपको सिल्वर हर जगह इसे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो किस तरीके से इसको प्लान करना दूर की नहीं देख रहा हूँ, राइट, आपके सामने ही ढूंढ रहा है, राइट। 25 की बात है, राइट, और मार्केट स्टिल लाइव चल रहा है, स्टिल मैं लाइव समझा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना, मैं सिल्वर बुलेट करता हूँ। देखो आपको मेरी मेंटरशिप के अंदर अब कहीं पे बहुत मिल जाएंगे, ऐसा मिल नहीं रहा, जस्ट वहां से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट बता देंगे। डिस्कॉर्ड में मैंने आपसे बात की थी, राइट, हमें अब बनानी है, हमें खुद की एक चीजें बनानी है जिसको हम प्लान कर उसी तरीके से है लाकर या ये सारी चीजों को प्ले कर रहा हूँ और आप इसको भी इसी तरीके से एक सेटिंग बनाओ, अपना एक एल्गोरिथम बनाओ। वो है जिसे बहुत रेयरली लोग जानते हैं। अगर मान लो मैंने एल्गोरिथम बना लिया और वो बंदा, ठीक है, और उसको कोई और प्ले नहीं कर रहा है, वो जस्ट वो इतने बड़े बंदा उसे प्ले कर रहा है, तो लिक्विडिटी बनेगी नहीं, तो वो प्रॉफिट में रहेगा, वो लिक्विडिटी के अंदर नहीं आ रहा है। उसी एक मेथड को अगर करोड़ों लोग बन जाएगी, राइट। तो आप अभी फिलहाल नो डाउट आईसीडी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, राइट, आईसीडी बहुत अच्छा, समझो उसे कि ये सारी चीजें, दैट्स व्हाई जब ये मेंटरशिप में आप आए तो मैं अपने समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आईसीटी मैंने बताया, कभी नहीं कह रहा, मैंने हर लेक्चर में बोला ये माइकल का कंसेप्ट है, राइट, बोला है कि इसे वही लोग वीक नहीं समझ पाएंगे जो लोग कहना चाहते हैं। मतलब 7 मिनट लर्निंग जैसा है और थोड़ी आई थिंक 53 मिनट जो है वो बकवास कर रहा है, और वो एक्चुअल में कहना ये एकदम स्टार्ट की थी तो उसने खुद कहा था जस्ट तुम्हें सर्वाइव करने जितना बता दूंगा कि आगे करना क्या है, बाकी के एक्चुअल सारी चीजें आपको इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं कि यही मेरी जिंदगी का सॉल्यूशन। काबिल हो आप इसे अपना एक वे ढूंढो, मैं आपको सही वे में बता रहा हूँ, अपना एक तरकीब ढूंढो जिसे आप यूज कर सको, जिसे कोई यूज ना करता, कॉन्सेप्ट अपना एक स्ट्रेटजी, और वो वाकई में लाजवाब। आई होप मैं जस्ट आपको एक लोअर टाइम फ्रेम तरीके से समझ पाऊँ कि ना समझो। ये हमारा एसएल इंटरमीडिएट टर्म हाई, तो अब ये वाले पार्ट पे राइट 23 जनवरी और मैं इसमें जा रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेता, ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम नहीं लेता, ओके। मैंने वो लेवल मार्क किया,
4 जनवरी एंड ये मैंने जो मार्क किया था, राइट। नाउ फ्रैक्टल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 1 आवर में क्या था? शॉर्ट टर्म हाई, राइट। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। 1 आवर में क्या था? शॉर्ट टर्म हाई था। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं था, शॉर्ट टर्म हाई था। 5 मिनट में क्या है? इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब आप जब 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, अब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि जब आप 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म लो देखने को मिलेगा, राइट। एक्चुअल वाला जो वाकई में अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क किया होगा, लेफ्ट साइड स्विंग, राइट स्विंग, राइट। बट एक्चुअल वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई लोअर टाइम फ्रेम पे वो है जो हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर मैपिंग में शॉर्ट टर्म हाई है, राइट। क्योंकि हमारा मानना क्या है कि इंटरमीडिएट टर्म लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट टर्म हाई सेफ रहेगा, राइट। और शॉर्ट टर्म हाई सेफ रहेगा मींस लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहेगा। तो फ्रैक्टल नेचर, ओके। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। अभी 12 बजे हुए, राइट, एंड मैं कंटिन्यू लेक्चर बना रहा हूँ, राइट। ना मैंने पानी पिया हुआ है, ना ही मैंने डिनर किया, राइट। नाइट के 12 बजे अपना ऑफिस क्लोज करके घर जाऊंगा। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं भी बोलने में मिस्टेक हुई हो, जबान मेरी लड़खड़ाई हुई, राइट। बट मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने तुम्हें समझाने की कि अब नाउ स्ट्रक्चर मैपिंग में तुमसे गलती नहीं हो सकती। सेम चीज अगेन मैं 1 आवर पे जाता हूँ, राइट। सेम चीज मैं अगेन 1 आवर पे जाता हूँ। न्यू शॉर्ट टर्म हाई, राइट, एंड हम 1 मिनट में अगेन जाते हैं। न्यू इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, एंड ये लिया नहीं गया, राइट। अब कुछ लोग इसे इंटरमीडिएट टर्म हाई मानेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अनिलेश भाई मेरा तो इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ नहीं और इंटरमीडिएट टर्म हाई निकल गया, स्टॉप हो गया, आप गलत चीजें सिखा रहे हो। अरे फ्रैक्टल नेचर है वो, चीजों को समझो। जो हायर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म हाई होता है वही लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई आप मार्क करो। आप लोअर टाइम फ्रेम पे अलग स्ट्रक्चर चालू मत कर दो, हायर टाइम फ्रेम पे कुछ और लोअर टाइम फ्रेम पे अपना कुछ और। नहीं, हायर टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट टर्म हाई है वो लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म सॉरी इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा एंड हायर टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट टर्म लो है वो हायर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म लो बनेगा। नाउ सेम चीजें फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से हमें प्ले करनी है। पहले इंटरमीडिएट टर्म हाई ये था एंड इंटरमीडिएट टर्म लो कहां पर है? इस जगह पे, राइट। तो हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे 0.25, जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट एफसीजी से ही आपको प्लान कर देना है एंड हाई पे स्टॉप लॉस रखें। एंड ये जो 0.5 है ये आपके सामने कंसोलिडेशन वाला जोन, जैसा मैंने आपको बताया। एंड यहाँ से आपको एक बिगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा जो आपके 0.25 के लास्ट एफसीजी या यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक ही जाएगा, राइट। एंड ये 0.5 वाली एंट्री। एंड नाउ मेन जो एंट्री आती है, मेन जो एंट्री आती है, कौन सी एंट्री? इसको इस तरीके से ले लेता हूँ कि यहाँ तक हो जाए, राइट। सेम ही लेवल है, बस मैंने इधर का इधर किया, राइट। इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर है, राइट, तो इधर का इधर किया और कुछ। नाउ देखो फ्रैक्टल नेचर का स्वाद चख लो आप भी। 0.75 के बिलो जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, राइट, प्राइस जो है अपसाइड गया एंड इसको टैप करके डाउन साइड, राइट, एंड कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक स्मॉल एफपीजी, और जैसा मैंने आपको बताया स्मॉल एफपीजी पे सेल कर दो एंड इसके अबाउ ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, एफपीजी होता तो ये एफपीजी सही गिरता, बट ऑर्डर ब्लॉक है तो डबल सपोर्ट वाला पार्ट है एंड इस केस में आपकी ये एंट्री होती है। और जैसा मैंने आपको बताया था 0.75 के बिलो जब ये जाता है, राइट, क्या बात है, 0.75 के अबाउ ये जब जाता है तो बिग रिट्रेसमेंट नहीं होता है, पहले ही एफपीजी से ये फॉल कर देगा एंड 1 आपका टारगेट रहेगा। देखो हाई टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम पे, राइट, 1 यहाँ पर है, सॉरी 1 जो है यहाँ पर है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे हम इंटरनल रेंज भी साथ ही साथ प्ले करते हुए जा रहे हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? साथ ही साथ प्ले करते हुए जा रहे हैं, इंटरमीडिएट कम लो बन गया, राइट, सॉरी लो डन हो गया, टारगेट डन हो गया। नाउ हम इसे क्लोज कर देंगे, राइट, एंड हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड नया शॉर्ट टर्म हाई बनने देंगे, जैसा मैंने ये नया शॉर्ट टर्म हाई मार्क किया। अब ये रेंज में आप फंस जाते हो, ये रेंज ही तो आपको प्ले नहीं करनी है, समझो, ये रेंज ही तो आपको प्ले नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म हाई बनने देना है हायर टाइम फ्रेम पे, ये बना। नाउ आप समझो, ये हमारा इंटरमीडिएट कम लो नया था, ये पार्ट 0.25 फर्स्ट एफसी से ही आपको ट्रेड प्लान करना है, हाई पे आपका स्टॉप लॉस, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था 0.5 पे क्या होता है, टैप होकर 0.25 तक जाता है एंड एक्सिंग वाला जो पार्ट है वहां पे टैप करके प्राइस डाउन साइड जाता है। तो 0.5 एक ऐसा जोन है जहां पर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या यहाँ से आपको एक बिग रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। बिग रिट्रेसमेंट हमेशा 0.5 से ही आएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट, ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ यहाँ पर जो है 0.5 यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस जो है इसके बिलो क्लोज हुआ एंड यहाँ पर कोई भी एफपीजी नहीं है, ना ही इधर एफपीजी है एंड ये भी ओवरलैपिंग फुल हो गया है। दैट्स व्हाई इसने क्या किया है, इनको स्विप किया, राइट। पूरे लेग में कहीं पे भी एफपीजी नहीं है, जो एफपीजी ऑलरेडी था वो मिटिगेट जो मैंने आपको बताया यूनिकॉर्न पैटर्न वाला, राइट, वो ऑलरेडी फिल हुआ है इस तरीके से। दैट्स व्हाई इसने क्या किया है, टिल ये अगर आपको मैं बताऊं तो रिस्पेक्ट दे ही रहा है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक, बट इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है एंड उसके बाद डाउन साइड में 1 को इसने डन किया, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये इशू देखने को मिलेगा, पर हायर टाइम फ्रेम पे वही चीज है, 0.75 से गया और ऊपर का अगर क्लियर एफपीजी सेटअप बना हुआ है वो टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा एंड वो आपका सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी होगी, राइट। अगेन मैं 1 आवर पे जाता हूँ, ओके, ये नया शॉर्ट टर्म है, राइट, एंड मैं तो इसको ठीक लेता हूँ जिससे हमें पता चले टारगेट आया कि नहीं आया, हाई टाइम फ्रेम, राइट। ये हमारा नया शॉर्ट टर्म हाई में से रिमूव कर देता हूँ, राइट, ये हमारा नया शॉर्ट टर्म हाई है। हम अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ओके।
इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, एंड हायर टाइम फ्रेम का टारगेट अभी भी देखो बाकी है, राइट, दैट्स मीन कि शॉर्ट टर्म हाई बना, एंड अब यहाँ से इंटरमीडिएट टर्म लो हमारा टारगेट है, ये वाला पार्ट हुआ 0.5 फर्स्ट एफएजी पे ही जो कोई आपका ट्रेड बनता है ऊपर स्टॉप लॉस, राइट, 0.5 कंसोलिडेशन जोन या फिर वो 0.25 के पास वाला एफएजी है 0.25 को हिट करेगा एंड डाउन, सेम चीज हो रही है, राइट, एंड 0.75 देखो एग्जैक्ट सेटअप, कौन सा सेटअप मैं यहीं का ले रहा हूँ, राइट, यहीं का ले रहा हूँ मैं, इस तरीके से थोड़ा इधर ले लेता हूँ हिसाब से 0.75 स्विप हुआ, एंड इसका पहला एफएजी कहाँ पे है, ये रहा, राइट, एंड ये आपका सिल्वर बुलेट एंगल, इसका हाईएस्ट स्टॉप लॉस एंड का वन वाला भी का इंटरमीडिएट टर्म लो भी टारगेट एंड डन, ये है आपकी जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ एंड सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यूज करो, जब बेस्ट कोई भी सिखा सकता है, कोई भी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 1 आवर की कैंडल हाई या लो, बट वो प्रोबेबली आईसीटी के पास जाओगे ना तो आईसीटी का सबसे ज्यादा व्यूज किस पे पता है, सिल्वर बुलेट वाले वीडियो पे, क्योंकि लोग स्कैम करना नहीं जानते, समझो, लोग जो वे है, जो सफर है उसका मजा लेना नहीं जानते, लोग डायरेक्ट टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी जो हो सकती है लोग वहां पे दौड़ते हैं, एंड वही रीजन है कि सिल्वर बुलेट एंड वो लाइक लिक्विडिटी बन गई है, बट जिसने इसका सही, जैसे मैंने इसको इंटरमीडिएट टर्म लोगों तक कंबाइन कर दिया, नाउ ये देखो कितने ब्यूटीफुल वे में फिबोनाची के साथ क्वाड्रेंट के साथ एकदम कंप्लीट वर्क करता है, एंड दैट्स राइट, एंड इसी तरीके से यूज करना होता है। आई होप देखने को मिला हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जो हमारा मार्केट मेकर लेक्चर है उसको हम समझेंगे, एंड उसके बाद जो है हम बायस को एक दो साइकोलॉजी जिससे हम समझ सकें कि हमें अब क्या करना है, उसके बाद हम ये वेलाइज कांसेप्ट को जो है क्लोज करें, लेक्चर को एक के बाद बार बार रिपीट करो, एंड आप इसे समझ नहीं जाते, जब आप इसे बेहतर वे में समझ पाओगे आप राइट। आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखे हो, राइट, अगर कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, एंड